हमारा देश परंपराओं और कहानियों का देश है। यहाँ की हर परंपरा किसी न किसी कहानी से जुड़ी हुई है। अक्सर हम सब देखते हैं कि हिंदू धर्म की आदि में अनेक तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें नारियल बहुत अहम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने या किसी नवीन कार्य को शुरू करने से पूर्व नारियल को फोड़ने की परंपरा है। बहुत से लोगों का मानना है कि नारियल को फोड़ते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नारियल अंदर से सड़ा हुआ ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर किसी धार्मिक कार्य के दौरान नारियल खराब निकल जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या नारियल के खराब निकलने से पूजा का फल नहीं मिल पाता? हम जानते हैं कि आप सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। तो चलिए जानते हैं इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हिंदू धर्म के शास्त्रों में नारियल को पवित्र बताया गया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में किसी की भी बलि नहीं दी जाती, बल्कि नारियल को फोड़कर उसे भगवान पर चढ़ाना शुभ होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा संपन्न होने के बाद नारियल फोड़ा जाता है तो वो खराब निकलता है, जिसके बाद लोग अपना अपना अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना अशुभ होता है। ये इस बात का संकेत होता है कि आने वाला समय में कुछ अशुभ घटना घटित होने वाली है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना होता है कि पूजा में इस्तेमाल किया गया नारियल भगवान को स्वीकार नहीं है, जिस कारण वह खराब निकला। मगर आपको बता दें कि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हिंदू धर्म के पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पूजा में चढ़ाया हुआ नारियल फोड़ते समय खराब निकल जाए तो इसका मतलब होता है कि आपको भगवान की ओर से शुभ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला समय आपको और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। कुछ मान्यताओं के मुताबिक पूजा का नारियल खराब निकलने का अर्थ होता है कि भगवान ने आपकी भेंट को स्वीकार करके आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। मान्यता है कि भगवान को नारियल चढ़ाने से जातक के दुख दर्द समाप्त होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। प्रसाद के रूप में मिले नारियल को खाने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। क्या आप जानते हैं आखिर नारियल पृथ्वी पर आया कैसे? भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को अपने साथ लेकर आए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आँखों की तुलना शिव जी के त्रिनेत्र से की जाती है, इसीलिए नारियल को बहुत शुभ माना जाता है और पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है। मान्यता है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र ने इंद्र से नाराज होकर दूसरे स्वर्ग की रचना करने लगे, लेकिन वह दूसरे स्वर्ग की रचना से असंतुष्ट थे। फिर वे पूरी सृष्टि की ही दूसरी रचना करने लगे। दूसरी सृष्टि के बनाने में उन्हें मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसीलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और एक मुख की रचना होती है। इस समय में हिंदू धर्म के मनुष्य और जानवरों की बलि एक समान बात थी। तभी इस परंपरा को तोड़कर मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। पूजा में नारियल फोड़ने का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित किया है और प्रभु के समक्ष उसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए पूजा में भगवान के समक्ष नारियल को फोड़ा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि क्यों घर के बुजुर्ग या पंडित महिलाओं को नारियल फोड़ने से मना करते हैं। तो इसके पीछे भी एक मानक कहानी है, जिसे हम आज आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नारियल एक फल नहीं बल्कि बीज है। बीज से ही किसी बच्चे का जन्म होता है। महिलाएं भी शिशु को जन्म देती हैं। ऐसे में वो बीज को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? इसीलिए उन्हें नारियल फोड़ने से रोका जाता है। दोस्तों, पूजा में नारियल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कलश के ऊपर रखे नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, नारियल से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।